नमस्कार, मैं रंजन कुमार ई2ई क्लासेज में आप सबका फिर से स्वागत करता हूं। तो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं रीजनिंग का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, कोडिंग और डिकोडिंग। लगभग सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कोडिंग और डिकोडिंग से प्रश्न रहते ही रहते हैं। तो इन्हें किस प्रकार से सॉल्व करना है, उसके लिए हम लोग क्या ट्रिक अपना सकते हैं, तो हम लोग इस बारे में इस वीडियो में पूरी तरह से जानकारी देने वाले हैं। तो आप लोगों से अनुरोध है कि वीडियो के अंत तक बने रहिए, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक वो कृपया सब्सक्राइब कर ले, बेल बटन को दबा दे ताकि जो भी नोटिफिकेशन हो आप तक सबसे पहले पहुंचे, और अपने दोस्तों को भी फॉरवर्ड करें। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं अपने वीडियो में कोडिंग और डिकोडिंग की तरफ। तो कोडिंग और डिकोडिंग से संबंधित जो भी प्रश्न है उसमें सबसे पहले जरूरी क्या है कि आपको ए से लेकर जेड तक के जितने भी अल्फाबेट्स हैं उनका नंबर याद रखना, वो कौन से पोजीशन पर हैं। और उसके अलावा जो है विपरीत अगर हम लोग आते हैं जेड से ए की तरफ, तो तब वो कौन से पोजीशन पर आते हैं। तो इनको याद रखना बहुत जरूरी है, और इससे रिलेटेड जो भी प्रश्न आएंगे फिर कभी छूटने वाला नहीं है। इसके अलावा जो है आपको ये भी याद रखना है कि किस लेटर का अपोजिट कौन सा लेटर है। जैसे कि पहला लेटर है आपका ए और अंतिम लेटर है जेड, तो ए का अपोजिट हो गया जेड। याद रखना है कि पहला लेटर ए मतलब पहले स्थान पर और जेड जो है 26वें स्थान पर। तो कभी भी कोई भी अपोजिट लेटर अगर होता है तो उसका सम जो होता है हमेशा 27 होता है। तो चलिए उसके बारे में हम लोग आगे विस्तार में बात करेंगे। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट है नंबर का पोजीशन याद रखना। तो जैसे मैंने लिख रखा है कि ए जो है पहले स्थान पर है, तो A1 आप बोल सकते हो। तो जनरली होता क्या है कि ए से लेकर ई तक 5 लेटर जो है ऐसे ही हमें याद रहता है, दिमाग में रहता है। जैसे B2 नाम का लड़का है, C3, D4, E5, ये जनरली हमें याद ही रहता है। चलिए F से शुरू करते हैं। तो F4 होता है फिक्स, जस्ट साउंड लाइक 6, यानी कि F जो है 6ठे पोजीशन पर है। G7 7 देशों का एक समूह है जिसे हम G7 कहते हैं। तो G7, और ऐसे जनरली हम G को ऐसे लिखते हैं। तो 7 जो है इसमें छुपा हुआ है, यदि आप ध्यान से देखें तो, इसलिए G का जो पोजीशन हो गया वो 7वां हो गया। H की बात करें हम लोग, तो H जो है इस प्रकार से लिखा जाता है। अगर इसके माथा को हम लोग बांध दें और नीचे भी बांध दें तो ये जो है 8 की तरह दिखता है। आई की बात करें तो आई कहा जाता है आई नो, या मैं सब कुछ जानता हूं, तो हम लोग कहते हैं आई नो जो है वो साउंड कर रहा है 9 के जैसा, आई नो। तो आई जो हो गया आपका लेटर नंबर 9 है। अब हम लोग जे और के को जो है एक साथ लेकर चलते हैं। तो आप याद कीजिए कि जे और के से कौन सा स्टेट का नाम आपको याद आता है। तो जे एंड के, जम्मू एंड कश्मीर। तो जम्मू और कश्मीर को एक साथ लेने पर हमें जे और के का पोजीशन पता चल जाएगा। तो याद क्या रखना है आपको कि जम्मू और कश्मीर में 10 से 11 गोलियां रोज चलती है। बात भी सच है, अभी भले स्थिति अलग हो। तो जम्मू और कश्मीर में रोज 10 से 11, यानी कि जे हो गया आपको 10वें नंबर पर और के हो गया 11वें नंबर पर। इसी तरह एल फॉर लायन नाम से ही खूंखार जानवर आपके दिमाग में आता है। तो लायन को देखते ही 12 बज गए, मतलब कि डर का एक अनुभूति हुआ। तो एल जो हो गया आपके 12वें नंबर का लेटर है। इसी तरह एम हम लोग कहते हैं मेरा तेरा साउंड कर रहा है आपको 13 के जैसा, यानी कि एम जो हो गया आपका 13वां लेटर हो गया। और याद रखिएगा एम का अपोजिट होता है एन, तो 13 और 14 होता है 27। तो एन का जो पोजीशन हो गया वो 14 हो गया। अब हम लोग ओ को और आर को एक साथ लेते हैं, तो ओ आर से मिलकर बनता है ORS। आपने सुना होगा ORS का घोल। जैसे ही किसी की तबीयत खराब होती है, वोमिटिंग हो या डिसेंट्री हो,
तो उसे ORS का घोल दिया जाता है शरीर में पानी की कमी को पूरा करने के लिए। तो यहाँ पर जो है O और R से हमने शब्द बनाया ORS। तो ORS का घोल जो है 15 से 18 साल के बच्चों को दिया जाता है, 15 से 18, यानी कि O का जो पोजीशन हो गया 15वां हो गया और R का जो पोजीशन हो गया वो 18वां हो गया। इसी तरह P और Q की हम लोग बात करते हैं। तो P फॉर प्रिंस, P फॉर प्रिंस, प्रिंस यानी कि राजकुमार। तो यहां पर हो क्या रहा है कि 16 साल का प्रिंस 17 साल की क्वीन से शादी करता है। ये है उल्टा, लेकिन होता क्या है जनरली कि उल्टा चीज जो है हमें जल्द याद होता है। अगर किसी से पूछा जाए कि कोई गाना सुनाओ तो वो फ्लो में गाना शुरू कर देता है, लेकिन अगर इसी प्रकार अगर उससे बोला जाए कि कोई आरती सुनाओ, कोई राष्ट्रगान सुनाओ या राष्ट्रगीत सुनाओ, तो हो सकता है कि उसमें वो लड़खड़ा जाए। तो जनरली होता क्या है, मेंटलिटी है सबकी, जो उल्टा पुल्टा चीज होता है वो जल्दी याद होता है। तो यहाँ पर भी जो है उल्टा ही है, 16 साल का प्रिंस और 17 साल की क्वीन, दोनों की शादी हो रही है। तो P का पोजीशन हो गया 16 और Q का पोजीशन हो गया 17। फिर हम लोग बात करते हैं S और T। तो S और T, हमने एक नाम सुना होगा SC और ST, ये कास्ट को रिप्रेजेंट करता है, शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब। तो SC ST में ज्यादा का फर्क नहीं है, कितने का है, 19-20 का। तो आप अगर SC ST को जल्दी जल्दी अगर बोलते हो तो आपको जो है ST ST सुनाई देगा, या फिर आप एहसास करोगे, अनुभव करोगे कि SC ST के जगह हम लोग ST ST बोलना शुरू कर देते हैं। जैसे कच्चा पापड़ पक्का पापड़ बोलते बोलते पकड़ 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 बोलना शुरू हो जाते हैं हम लोग। तो इसी तरह SC ST में 19-20 का फर्क है, यानी कि S और T में 19-20 का फर्क है। तो S का पोजीशन हो गया 19 और T का पोजीशन हो गया 20। T का पोजीशन याद रखने के लिए आप क्रिकेट को भी दिमाग में ला सकते हो, T20 मैचेज, T20। तो ये T का जो पोजीशन है वो 20 नंबर है। इसी प्रकार U की अगर बात करें तो U गिव मी अ किस, एक छोटे बच्चे को हम लोग बोलते हैं बाबू यू गिव मी अ किस, तो 21 यानी कि 21। तो U का जो पोजीशन हुआ वो हो गया 21 यानी कि 21। इसी तरह V की बात करते हैं तो V जो लिखा जाता है वो लिखा जाता है V, और इसका स्पेलिंग हम लिखते हैं इंग्लिश में WEV, और V का मतलब होता है हम लोग। तो दूरदर्शन पर पहले एक ऐड आया करता था, हम दो हमारे दो, हम दो हमारे दो, V मतलब हम दोनों और हम दोनों के हमारे दो। तो हम दो हमारे दो, 2 22 यानी कि 22। जो V का पोजीशन है अल्फाबेट में, अगर हम लोग फॉरवर्ड की तरफ जाएं तो 22 नंबर पर V आता है। इसी प्रकार W23 है, तो इसको याद ऐसे रखा जा सकता है कि W फॉर वर्क, तो वर्क कभी भी 24 घंटे नहीं करने चाहिए। 24 घंटे वर्क करने से तबीयत खराब हो सकती है, इसलिए वर्क 24 घंटे नहीं करने चाहिए। लेकिन कोई एक आदमी ऐसा है जो कहता है कि नहीं 24 घंटे नहीं करूंगा, मैं 23 घंटे करूंगा, तो वर्क जो है 23 ही घंटे करनी चाहिए। तो W का पोजीशन हो गया 23rd। इसी तरह X, माना कि कोई एक आदमी है जो 24 घंटे काम करता है, X का पोजीशन 24, Y और जो Z जो है अंतिम है तो Y 25 है और Z 26। तो इस प्रकार से आप जो है अल्फाबेट के जो भी लेटर हैं A से Z तक आप उसको याद रख सकते हैं। और ये कहाँ काम आएगा वो अभी हम लोग क्वेश्चन जब करने जाएंगे तब उसमें आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। लेटर्स के नंबर के बाद सबसे इंपॉर्टेंट है कौन से लेटर का अपोजिट कौन सा लेटर है। तो यहां पर हम लोग देखते हैं एक कहानी को जिसमें आपको सारे लेटर्स का अपोजिट आपको मिल जाएगा। तो चलिए इस कहानी की तरफ बढ़ते हैं। तो अजीज नाम का एक बॉय था, अजीज यानी कि ए का अपोजिट जेड और जेड का अपोजिट ए। तो आपको याद रखना है अजीज, ए का जेड, जेड का ए। नाम का एक बॉय था, बॉय बी का अपोजिट वाई और वाई का अपोजिट बी, जिसे क्रक्स खाना, क्रक्स एक चिप्स है जिसे खाना अजीज को पसंद था, तो सी का अपोजिट हो गया एक्स और एक्स का अपोजिट सी। इसी प्रकार उसे क्रक्स खाना और ड्यू पीना भी पसंद था, तो डी का हो गया डब्लू, डब्लू का डी।
उसका ईवीएस का परीक्षा था, ईवीएस इन्वायरमेंटल साइंस, पर्यावरण का परीक्षा था। ई का वी, यहां पर थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा, आपको याद रखना ईवीएस तो ई का वी होगा और वी का अपोजिट ई होगा, का परीक्षा था। लेकिन एक दिन पहले कोई फालतू फिल्म देखने चला जाता है, मतलब जैसे कि कल एग्जाम है, आज कोई फालतू काम में व्यस्त हो गया या फालतू मूवी देखने चला गया। इसका मतलब है कि उसको एक परीक्षा की परवाह नहीं है, एग्जाम का कोई टेंशन है नहीं। उसके पीछे भी रीजन है, आगे हम लोग देखते हैं। तो फालतू फिल्म देखने चला गया तो एफ का अपोजिट हो गया यू और यू का अपोजिट एफ। आपको ये सब लेटर वर्ड याद रखना है। वह अपने आप को ग्रेट समझता था। जब एग्जाम से एक दिन पहले कोई बच्चा फालतू काम में या फालतू मूवी देखने चला जाता है, इसका मतलब उसके अंदर कुछ है, यानी कि ओवर कॉन्फिडेंस है, और इसीलिए जो है वो अपने आप को ग्रेट समझता था। तो ग्रेट समझने के पीछे भी रीजन हो रहा होगा। तो वो रीजन क्या था कि क्योंकि उसे हायर सेकेंडरी एच का अपोजिट एस, हायर सेकेंडरी और इंटर आई का अपोजिट आर और आर का अपोजिट आई में अच्छे अंक आए थे, लेकिन वह फेल हो जाता है। जो भी बच्चा ओवर कॉन्फिडेंट रहता है वो धोखा खाता ही है। इसलिए सभी से आग्रह है कि आप लोग ओवर कॉन्फिडेंस न रहे। भरोसा रखना बहुत जरूरी है, लेकिन एक्सट्रीम ऑफ एवरीथिंग इज हार्मफुल। उसके माता पिता, उसकी शादी। अब देखिए होता क्या जनरली कि गांव वगैरह में बच्चे जब फेल कर जाते हैं इंटर करने के बाद, तो उनकी शादी करवा दी जाती है। कहा जाता है कि अब ये नहीं पढ़ेगा, अब इसकी शादी करवा दो, जिम्मेवारी आएगी तो खुद ब खुद जो है जिंदगी जीना सीख जाएगा। तो उसके साथ भी, अजीज के साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ, और उसकी शादी जो है जंगल क्वीन कहने का मतलब कि कोई भी लड़की से कर दी गई। तो जंगल क्वीन, जे का अपोजिट क्यू और क्यू का अपोजिट जे, करवा देते हैं। तो शादी में उसे कुर्ता पैजामा, पहले शादी में ज़्यादा कुछ मिलता नहीं था, गरीब घर के लड़के हों या गरीब घर की लड़कियां हों तो दहेज का ऐसा प्रचलन नहीं था। तो यहाँ पर क्या मिलता है जीज को? कुर्ता पैजामा। तो के का अपोजिट पी, पी का अपोजिट के मिलता है, तथा उसे लोटो का जूता मिलता है। लोटो एक कंपनी है, उसका जूता भी आता है, मार्केट में देखा होगा आप लोगों ने। तो लोटो का जूता यानी कि एल का अपोजिट ओ और ओ का अपोजिट एल मिलता है, और उसे पहनकर वो मैन लगने लगता है, इंसान बन जाता है वो। तो यहाँ पर जितने भी वर्ड हैं आपको उसको याद रखना है, इसमें सारा अपोजिट छुपा हुआ है। अजीज एफ ए का जेड, वाई बी का वाई। इस तरह से आप जो है किसी भी लेटर का अपोजिट जो है तुरंत आप जो है कॉपी में उतार सकते हो। तो इस पर हम लोग आधारित कुछ प्रश्न देखते हैं कि किस प्रकार से सॉल्व किया जाता है। तो प्रश्न आपके सामने है कि यदि किसी सांकेतिक भाषा में शुभम को TVCIBN लिखा जाता है तो सत्यम को उसी भाषा में कैसे लिखा जाएगा। तो पहले हम करते क्या है कि जो भी हमें दिया गया है शुभम SUBHAM, अब शुभम को लिखा कैसे जा रहा है, तो करना क्या है आपको कि जो भी उसका कोड दिया गया है उसको आपको नीचे लिखना है। तो नीचे इसका कोड दिया गया है TVCIBN। तो आप जो है सत्यम को कैसे लिखोगे, तो SATYAM। पैटर्न का हिंट आपको दिया गया है। अब इसी पैटर्न पर जो है सत्यम का भी नाम रखा जाएगा। तो यहां पर हम देखते क्या है कि शुभम को लिखा जा रहा है कैसे, इस तरह से। तो सबसे पहले आपको करना क्या है कि जो भी नाम दिया गया है या फिर जो भी लेटर वर्ड दिया जाए उसके ऊपर में उसका नंबर लिख लीजिए आप। एस होता है 19, यू गिव मी 21, B 2, H 8, A 1, M मेरा 13। अब इसको कैसे डिकोड किया जा रहा है, तो T 20, V मतलब V मतलब हम दो, हमारे दो, यानी कि 22, C 3, I नो 9, B 2 और N 14। अब यहाँ देखने को क्या मिल रहा है कि 19 में एक जोड़कर जो है इसको डिकोड किया जा रहा है। फिर 21 में एक जोड़ने के बाद इसका डिकोडिंग हो रहा है। 2 में एक जोड़ने के बाद 8 में एक जोड़ने के बाद, 1 में 2 जोड़ने एक जोड़ने के बाद और 13 में एक जोड़ने के बाद
कहने का मतलब क्या है कि हर एक वर्ड के हर एक लेटर में एक एक जोड़कर जो है इसे डिकोड किया जा रहा है। तो हम लोग करेंगे क्या, इस सत्यम को भी इसी प्रकार से डिकोड करेंगे। तो एस 19, ए 1, टी 20, वाई 25, ए 1, एम मेरा 13। इसे लिखना कैसे है, तो 19 + 1 20, 1 + 1 2, 20 + 1 21, 25 + 1 26, 1 + 1 2, 13 + 1 14। अब देखिए ये जो भी नंबर हैं उनका जो है लेटर क्या होगा, तो 20 टी 20 टी 2 बी 21 21 नंबर जो आता है किसका आता है 21 यू गिव मी 21 26 जेड 2 बी 14 मेरा 13 के बाद आता है एन यानी कि 14 एन। तो ये जो ऑप्शन है टी बी यू जेड बी एन, टी बी यू जेड बी एन, यहां पर आपके सामने ऑप्शन नंबर 4 जो है टी बी यू जेड बी एन, ये सही उत्तर हुआ। तो इस प्रकार से आप जब भी नंबर आप लिख लोगे तो कभी कोई परेशानी नहीं होगी और आपका जो उत्तर होगा 100% सटीक होगा। तो इसी क्रम में हम लोग आते हैं अपने अगले प्रश्न में। तो यहाँ पर आपके सामने प्रश्न है कि यदि किसी सांकेतिक भाषा में सीक्वेंस को कोड दिया गया है, आपके सामने लिखा जाता है, तो आप उसी कोड में चिल्ड्रन को कैसे डिकोड करेंगे। तो यहाँ पर देखिए सीक्वेंस को किस प्रकार से लिखा जा रहा है, पहले हमें वो देखना है। तो आप लिख लेंगे सीक्वेंस, और ठीक इसके नीचे आप जो डिकोड किया गया है आप उसे लिख लें, एच वी जे एफ वी एम एक्स और वी। अब यहां पर सबसे पहले काम करना क्या है कि आपको जो भी लेटर है उसका नंबर आप लिख लीजिए। तो एस का नंबर होता है 19, ई 5 17 साल की क्वीन, यू गिव मी 21 5, एन 14, ई सी 3, ई 5। इसी प्रकार एच ये है 8वां नंबर, वी मतलब हम दो हमारे दो, जे जम्मू कश्मीर में रोज 10-11 गोली यानी कि जे 10, F4 फिक्स यानी कि 6, V फिर से 22, M मेरा 13, M 13, X 24 और V फिर से 22। तो यहां पर आप देखिए कि क्या मैच कर रहा है। तो 19 और 8 कोई मैच नहीं है, लेकिन आप देखिएगा कि 19 और 18 जोड़ने पर आपको 27 मिलते हैं, आपको ये भी देख लेना है। तो इसका मतलब यदि जोड़ने पर 27 मिल जाए तो यहाँ पर अपोजिट लिया गया है। तो आप देखिए एच और एस हायर सेकेंडरी यानी कि एच का अपोजिट होता है एस, इसी प्रकार ई के बदले वी लिखा गया है तो ई वी एस, ई का अपोजिट वी। तो हर एक लेटर जो है अपोजिट लिखा गया है। तो इसी प्रकार यदि हमें चिल्ड्रन को डिकोड करना हो तो हम क्या करेंगे, अपोजिट लेटर लेकर जो भी वर्ड बनेगा वही आपका सही उत्तर होगा। तो चलिए देखते हैं चिल्ड्रन को हम लोग कैसे डिकोड कर सकते हैं। तो CHILDREN, सी का अपोजिट एक्स क्रक्स, एच का अपोजिट हायर सेकेंडरी तो एच हायर सेकेंडरी, आई फॉर इंटर तो इंटर का आई का अपोजिट आर, इसी तरह एल लोटो, एल का अपोजिट ओ, ड्यू माउंटेन ड्यू, डी का अपोजिट डब्ल्यू, आर इंटर तो आई का अपोजिट आर तो आर का अपोजिट आई, इसी प्रकार ई का वी और एन का अपोजिट एम मैन। तो ये जो आपका डिकोड है ये किसका है, चिल्ड्रन का। तो आप यहां पर ऑप्शन में आप देख सकते हैं कि XSRO WIVM यानी कि ऑप्शन नंबर 3 जो है आपका सही उत्तर है। तो इसी प्रकार से आप जो है कोडिंग डिकोडिंग से पूछे गए सारे प्रश्नों के आसानी से उत्तर दे सकते हैं, लेकिन सबसे पहले आपको पकड़ना होगा कि किस तरह से डिकोड किया जा रहा है। इसी क्रम में अगला प्रश्न कि यदि किसी सांकेतिक भाषा में रेस्ट को IVHG लिखा जाता है तो डार्क को उसी भाषा में कैसे लिखा जाएगा। तो पहले हमें देखना होगा कि रेस्ट को कैसे लिखा जा रहा है, REST और लिखा जा रहा है IVHG।
जी। अब देखिए आर का जो नंबर है वो कितना है, ओ आर एस का घोल 15 से 18 यानी कि 18, ई 5, एस 19 और टी 20। अब यहां आई नो 9, वी मतलब हम दो हमारे दो यानी कि 22, एच 8 और जी 7। अब यहां पर भी आप देखिए तो पहले आप जोड़ लीजिए 18 9 27 यानी कि यहां पर तो आर का अपोजिट आई हो रहा है, इंटर, फिर 5 और 22 27, ईवी एस हायर सेकेंडरी और ग्रेड, यहां पर भी जो है अपोजिट लेटर का इस्तेमाल किया गया है। तो इसी तरह से आप डार्क को लिखने के लिए भी जो है आप अपोजिट लेटर का इस्तेमाल करेंगे। तो डार्क को हम लोग कैसे लिखेंगे, डी का अपोजिट माउंटेन ड्यू, आप इसे याद रखिए, माउंटेन नहीं याद रखना है, रखना केवल ड्यू याद रखना है। ए अजीज, ए का अपोजिट जेड, आर इंटर, आई आर आई, के कुर्ता पैजामा, के तो पी। तो जो डार्क का डिकोडिंग होगा वो होगा WZIP बोलने का मतलब कि ऑप्शन नंबर 2 जो है आपका सही उत्तर है। अब चलिए इस प्रश्न पर ध्यान दीजिए, यहां पर दिया जा रहा है कि इफ कप इक्वल टू 40, कप को लिखा जा रहा है 40 यानी कि 40 से, तो आप जो है काइट को कैसे लिखेंगे, काइट। तो जब भी नंबर दिया जाए तो नंबर देने के बाद हम लोग थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं कि कहाँ लेटर से पाला पड़ा था, अब नंबर से पाला पड़ रहा है। तो हम लोग पहले क्या करेंगे, सभी लेटर का जो है नंबर लिख लेंगे। सी का नंबर होता है 3, यू गिव मी 21 यानी कि 21, और पी जो होता है 16 साल का प्रिंस यानी कि 16। तो यहां पर देखिए आप जोड़ने पर जो है 40 आपको मिल जा रहे हैं, 21 3 24 36 और 10 40। तो सीधा सा यहां पर क्या किया गया है कि जितने जो भी लेटर है उनके नंबर को ऐड कर दिया गया है और जो नंबर आ रहा है वही आपका सही उत्तर होगा। तो के का नंबर कितना हुआ, के जम्मू और कश्मीर यानी कि 10 से 11 गोली 11, प्लस आई नो 9, टी 20 और ई 5। तो 19 9 20 20 20 40 और 5 45, 45 जो है आपका सही उत्तर है, जो कि ऑप्शन नंबर डी यहां पर है। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो यहां पर दिया जा रहा है कि दिल्ली इज कोडेड एज 73541, दिल्ली को लिखा जा रहा है 73541 एंड कलकत्ता CALCUTTA, कलकत्ता को लिखा जा रहा है 82589662। तो यहां पर आपको देखने को क्या मिल रहा है कि इस वर्ड में जितने लेटर हैं उतने ही नंबर हैं, इस नंबर में उतने ही डिजिट हैं। इसी प्रकार 1 2 3 4 5 6 7 8 लेटर से ये वर्ड बना है कलकत्ता। ये नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 डिजिट का ये नंबर भी है। तो यहां सीधा सा मतलब ये बन रहा है कि हर एक लेटर को जो है एक नंबर से दिखाया गया है। D7 और तो कहीं डी नहीं है। तो चलिए हम लोग दूसरे को मैच करते हैं, ई 3 से, L 5 से। तो यहां पर L5 दिखाया जा रहा है, कलकत्ता में भी तो एक L है, तो यहां पर देखिए L को भी यहां पर भी 5 से दिखाया जा रहा है। इसका मतलब कि हर एक लेटर का एक सिग्निफिकेंट नंबर है। तो उसी नंबर के आधार पर जो है आप काली कट को कैसे दिखाएंगे, CALICUT। तो C को दिखाया जा रहा है 8 से, A को दिखाया जा रहा है 2 से, L को दिखाया जा रहा है 5 से, I को दिखाया जा रहा है 1 से, फिर से C को 8 से, U को दिखाया जा रहा है 9 से और T को दिखाया जा रहा है 6 से। तो आपका जो सही उत्तर हुआ 8251896 यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है आपका सही उत्तर है। तो हर एक प्रश्न जो है अलग अलग टाइप के होते हैं, तो आपको पकड़ना है बस कि किस लॉजिक से उसे डिकोड किया जा रहा है।
इसके बाद जो है अगर डिकोड आप पैटर्न को पकड़ लेते हैं तो लिख कर दे रहा हूं कि कोडिंग और डिकोडिंग में किसी तरह की कोई भी परेशानी नहीं होगी। इसी क्रम में अगला प्रश्न, इन ए सर्टेन कोड लैंग्वेज गिव इज रिटेन एज VIEG। गिव को लिखा जा रहा है VIEG और ओवर को लिखा जा रहा है EVRO। तो यहां पर हम लोग देख रहे हैं कि क्या कुछ लेना देना है एक दूसरे से, या फिर हो सकता है कि क्रॉस भी हो, पहला हो आखिरी हो, इस तरह से भी हमें मिलाना पड़ता है। तो हर एक प्रश्न में हो सकता है कि अलग अलग पैटर्न हो, तो उसे घबराना नहीं है, बस आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है और देखना है कि किस प्रकार से डिकोड किया जा रहा है। तो चलिए देखते हैं। यहां पर देखिए जी और यहां अंतिम लेटर है जी, फिर वी इस प्रकार से लिखा गया, और देखिए ये आई यहां रह गया और ई को इस प्रकार से किया गया। इसी प्रकार ओ को देखिए, इसे अंतिम, फिर वी को जो है सीधा यानी कि दूसरे पोजीशन पर ही, और तीसरे को पहले पोजीशन पर, और चौथे को तीसरे पोजीशन पर। यहां पर अगर हम मिलाएं तो पहला जो है पहले को चौथे नंबर पर, दूसरे को दूसरे ही नंबर पर, तीसरे को पहले नंबर पर, और चौथे को तीसरे नंबर पर। क्या यही सेम पैटर्न जो है इसमें भी फॉलो कर रहा है? तो चलिए देख लेते हैं। पहले को चौथे नंबर पर, चलिए ये सही है, इसमें भी ओवर में भी। दूसरे को दूसरे ही नंबर पर, एकदम सही है। तीसरे को पहले नंबर पर, चलिए ये भी सही है। और चौथे को तीसरे नंबर पर, चलिए ये भी सही है। यानी कि दोनों में एक ही पैटर्न फॉलो कर रहा है। तो इसी प्रकार से यदि हमें डिस्क को लिखना हो, DISK, डिस्क को यदि लिखना हो तो करना क्या है आपको? पहले लेटर को चौथे नंबर पर, पहले लेटर को चौथे नंबर पर, दूसरे को दूसरे नंबर पर ही रहने दीजिए, तीसरे को पहले नंबर पर, यानी कि एस जो है वो पहले स्थान पर आ जाएगा और के चौथा जो है वो तीसरे स्थान पर चला जाएगा। यानी कि SIKD इसका सही उत्तर होगा। तो क्या ऑप्शन में है? SIKD। SIKD कहने का मतलब जो 4 नंबर ऑप्शन है वो आपका सही उत्तर है। तो इस प्रकार से हम लोग जो है कोडिंग डिकोडिंग से संबंधित जो भी प्रश्न होते हैं इस प्रकार से हल करते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है आपको कि ए से लेकर जेड तक के जो भी लेटर हैं उनका नंबर याद कर लेना है। चाहे तो आप फॉरवर्ड वे में जाइए या फिर बैकवर्ड वे में आइए। और करना क्या है आपको कि ए से लेकर जेड तक के जितने भी लेटर हैं उनका जो अपोजिट होता है उसे आपको याद कर लेना है। और इसके बाद मैं लिख कर दे रहा हूं कि कोडिंग डिकोडिंग से आपको कोई भी प्रश्न अगर दिया जाए तो कभी भी आपसे नहीं छूटेगा। तो अपने मित्रों को भी इस वीडियो को फॉरवर्ड कीजिए यदि अच्छा लगा हो तो, और जितना अधिक हो सके इसे आप इसमें कुछ क्वेश्चन दिए जाएंगे प्रैक्टिस के लिए, उसका प्रैक्टिस कीजिए। कोशिश हम लोगों की और भी रहेगी कि इससे संबंधित जो क्वेश्चन रहेंगे और अलग अलग लेवल के वो आप तक पहुंचाया जा सके। तो और अधिक हमारे साथ जुड़ने का प्रयास कीजिए और लोगों को जोड़िए ताकि सबको इसका फायदा मिल सके। और भी अधिक वीडियो लेकर हम लोग आपके साथ इसको शेयर करने वाले हैं। अभी कुछ दिनों में हमारे ऐप पर भी जो है वीडियो आने वाले हैं। तो आप लोग हमारे साथ जुड़े रहिए और अच्छी तरह से पढ़ाई कीजिए। हम लोग हमेशा आपके साथ हैं। धन्यवाद।